हेलो फ्रेंड्स, वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 5 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए आज आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको तो पता ही होगा 1 से लेकर 10 तक नॉर्मली सबको स्क्वायर याद रहता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। चलिए आज हम बताते हैं 2 डिजिट वाले स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 16। अब 16 का स्क्वायर कैसे निकालें। नॉर्मली सबको याद तो रहता नहीं है कि 16 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो हम पहली वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड लास्ट वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करा 1 आया, 6 का स्क्वायर करा तो 36 आया। ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू को जो दो डिजिट हैं उन्हें मल्टीप्लाई में, और जितने का स्क्वायर निकालना उसे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। जैसे 1, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकलेगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब 136 हमने नॉर्मली ऐसा लिख लिया। अब एक स्पेस छोड़ के हम जो ये तीनों को मल्टीप्लाई है 12, इसे यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने 6 के बाद नॉर्मली 6 आ गया, 3 2 को ऐड करा 5 आया, 2 को 2 आया। तो 16 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा। 16 का स्क्वायर नॉर्मली हमारा 256 आया। ठीक है। अब ऐसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल हाई डिजिट का लेते हैं 27, इससे ज़्यादा डिजिट का। ऐसे 2 का स्क्वायर करा, 7 का स्क्वायर करा हमने, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ये हो गया। अब इन जो 27 का हमने जो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आई, उन तीनों डिजिट को ऐसे लिख देंगे 449, और एक स्पेस छोड़ के 28 को हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है। 9 का 9, 8 4 12, 4 2 6, एक 7, तो 27 का स्क्वायर कितना है हमारा 729 आंसर आया। आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल है, स्क्वायर कैसे निकाले 5 सेकंड में। तो 5 का स्क्वायर करा हमने, 3 का स्क्वायर करा 25, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये दो डिजिट हमें एक 0 लगा लेंगे। ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 इंटू 30 आ गया। अब इन तीनों चारों डिजिट को ऐसे लिख देंगे 2509, एक स्पेस छोड़ के 30 यहाँ लिख देंगे, सबको ऐड कर देंगे 9082, तो 53 का स्क्वायर आएगा 2809। जैसे अब हम इससे ऊंची डिजिट 77 का, 77 का स्क्वायर कैसे करेंगे। ऐसे 7 का स्क्वायर करा हमने 49 49। ठीक है। अब इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 40, 40 7 98, 98 आ गया। ठीक है। अब इन चारों डिजिट को ऐसे लिख लेंगे 49 49 को, और एक स्पेस छोड़ के हम 98 को प्लस कर देंगे। 8 4 12, 9 9 18, एक 19 5, इसे छोड़कर ठीक है। तो 77 का स्क्वायर हमारा आ गया 5929। अब जैसे हम और आगे चलेंगे तो 96 का लेंगे। दो डिजिट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर करा हमने, 6 का स्क्वायर करा, 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, और इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहले 9 फिर 6 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 12, 12 9 108। अब इन चारों डिजिट को हम यहाँ लिख लेंगे 8136,
अब ऐसे एक स्पेस छोड़कर हम 108 को लिख लेंगे, 108 सबको ऐड कर देंगे, 6 8 3 11 1 1 2 8 1 9, तो 96 का स्क्वायर 9216 आ गया। अब ऐसे ही हम 33 का स्क्वायर लेंगे, 33 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इसे और इसे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये चारों डिजिट हम यहाँ लिख देंगे और 18 से प्लस कर देंगे, एक वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के प्लस कर देंगे, 9 8 10 1089, ठीक है। तो 33 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा, 1089। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल करते हैं। एक नोट्स हमने लिखा है, अगर आपके अंक में 0 हो तो स्क्वायर करते ही डबल हो जाएगा। इसका जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 10 का स्क्वायर करा हमने तो ये 100 हो गया, एक 0 हो तो स्क्वायर करते ही डबल हो जाएगा। अब ऐसे हम 100 का स्क्वायर करें तो 10,000 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे हम 1000 का स्क्वायर करें तो ये 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, डबल हो गया। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम इसके, जैसे 60 का स्क्वायर करा तो 6 का तो 36 हो गया, एक 0 का डबल 0 हो गया। ऐसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया हमने 70, तो 70 का स्क्वायर करा हमने, 7 का स्क्वायर 49 और 1 0 का स्क्वायर डबल 0, 70 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4900, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, 91 का स्क्वायर, ये लास्ट को एग्जांपल है। 9 का हमने स्क्वायर कर दिया 81, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे 9 1 इंटू 2 इक्वल में 9 में 9 9 2 18। अब यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो यहाँ हम 0 लगा लेंगे, इसे भी डबल डिजिट बना देंगे, क्योंकि 91 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट की वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है। तो हमने 8101 एक स्पेस छोड़ के 18 को हमने प्लस कर दिया, 1 का 1, 8 और 0 को हमने प्लस करा तो 8 आया, 1 1 को प्लस करा हमने तो 2 आया, 8 का 8, तो 91 का स्क्वायर की वैल्यू 8281, 8281 आंसर आ गया ये हमारा 91 का। व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, अगर कोई भी 2 डिजिट के वैल्यू में लास्ट वैल्यू 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। नॉर्मली 5 का सिंगल डिजिट से लिया हमने, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ एक डिजिट और ले लिया 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो इसकी अगली 1 है ना, यहाँ पर 1 की अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की अगली डिजिट क्या होगी 2, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कर दिया। जैसे 15 का हमें स्क्वायर करना तो हमने 1 की नेक्स्ट डिजिट लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 2 2 5 225। ऐसे ही हमने यहाँ एक डिजिट बढ़ाते जाएंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसकी नेक्स्ट डिजिट 3, इसका स्क्वायर 25, ठीक है। अब इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है,
तो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 × 2 = 6। तो इस 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625। 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625। ठीक है, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डिजिट और लास्ट की डिजिट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके 6 आया हमारा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करा तो 25। अब ऐसे ही हमने नेक्स्ट वैल्यू लिया 35 का स्क्वायर। 3 की नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन करते हैं। 3 की नेक्स्ट डिजिट कितनी थी, 4, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 25। 4 3 को मल्टीप्लाई करा हमने, 12 आया, और 25 को ऐसे लिख लेंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना आया, 1225। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 45। ऐसे 4 का नेक्स्ट डिजिट 5, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, कितना है, 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 20, 5 4 जा 20 और 25 ऐसे। ठीक है, अब ऐसे हम 55 का लेंगे। 55 का स्क्वायर कैसा है, सब में सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर, 5 को नॉर्मली स्क्वायर करेंगे, 25 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 जा 30 और 25 ऐसा लिख देंगे। तो 55 का स्क्वायर कितना हुआ, 3025। अब हम 65 का लेंगे, 65 का स्क्वायर, 6 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट 7 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 6 जा 42, 5 5 जा 25, 4225। जैसे 7 की नेक्स्ट डिजिट 8 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 56 आएगा, और 5 का स्क्वायर करें तो 25 आया। तो 75 का स्क्वायर कितना है हमारा, 5625। ऐसे हम 85 का करेंगे, 8 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और 5 का स्क्वायर करेंगे, 8 9 जा 72, 5 5 जा 25। तो 85 का स्क्वायर कितना है हमारा, 7225। ठीक है, ऐसे हम 95 का करेंगे, 95 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 9 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट डिजिट से करेंगे। नेक्स्ट डिजिट कौन सी होती है, 10। तो 9 की मल्टीप्लाई हमने 10 से करी, 90 आया, और 5 का हमने स्क्वायर करा, 25 आया। तो 95 का स्क्वायर कितना है, 9025। 10 की नेक्स्ट डिजिट 11, 5 का स्क्वायर, 11 10 जा 110, 5 का स्क्वायर 25। तो 105 का स्क्वायर कितना है, 11025। ठीक है, ऐसे कर करके आप, ठीक है, 125 का आप कितनी भी डिजिट का आराम से निकाल सकते हैं। जिसमें लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, तो आप कितने तक का भी कितनी भी डिजिट का निकाल सकते हैं आराम से।